एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले एपिसोड का सवाल, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कौन काफिर था, और आपके ऑप्शन थे ए नमरूद, बी फिरौन, सी यजीद, डी किनान। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए। इस सवाल का सही जवाब है सी यजीद। और सबसे पहले जिन्होंने पहला कमेंट किया यानी कि सबसे पहले जवाब दिया, उनका नाम है वजीफ़ा पाबर। ये शब्बर भाई का चैनल है, वजीफ़ा पाबर के नाम से आप लोग सर्च करके इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई सबसे पहले जवाब देने के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किसकी सूरत में दाखिल हुआ? और आपके ऑप्शन है ए बच्चे की, बी बूढ़े की, सी जबान की, डी औरत की। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी बूढ़े की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो आपने कश्ती में एक अनजान बूढ़े को देखा और आपने उसको देखते ही पहचान लिया और फरमाया, ए शैतान तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लोगों के दिलों पर काबू पाने आया हूँ ताकि उनका दिल मेरे साथ हो और जिस्म तुम्हारे साथ हो। शादी की पहली रात में मेहर माफ़ कराने का क्या हुक्म है? और आपके ऑप्शन है ए हराम है, बी गुनाह है, सी मना है, डी मकरूह है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी मना है। अब आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे और सोचते होंगे कि मैंने मेहर माफ़ कराने को मना क्यों कहा। और आपने आज तक सुना भी होगा कि शादी की पहली रात में सबसे पहले मेहर माफ़ कराना चाहिए, उसके बाद दुल्हन को हाथ लगाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपने गलत सुना है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। मेहर माफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल जो मेहर राइज हैं उसे गैर मुअज्जल कहते हैं, जो कि तलाक देने पर या दोनों में से किसी एक के इंतकाल होने पर देना वाजिब है। इससे पहले देना वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको अदा कर दे तो बेहतर है। मेहर माफ़ कराने के लिए नहीं बांधे जाते हैं, चाहे अब अदा करो या बाद में, लेकिन देना ज़रूर है। हाँ अगर मेहर मुअज्जल हो यानी निकाह के वक्त नकद देना तय कर लिया गया हो तो बीबी की मर्जी है बगैर मेहर वसूले खुद को उसके काबू में ना दे। और अगर बीबी चाहे तो बगैर मेहर लिए भी उसको ये सब करने दे। मेहर माफ़ कराने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मेहर को अदा करना ज़रूरी है, मेहर माफ़ नहीं होते हैं। मैयत के सिर पर कंघी करना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए सही है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी मना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी मना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हो से मैयत के सिर में कंघी करने के बारे में सवाल किया गया तो आपने मना फरमाया और फरमाया, क्यों अपनी मैयत को तकलीफ़ पहुंचाते हो? औरत का फातिहा पढ़ना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए हराम है, बी मना है, सी जायज़ है, डी नाजायज़ है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी जायज़ है। फातिहा और ईसाले सबाब जिस तरह से मर्दों के लिए जायज़ है उसी तरह से औरतों के लिए भी जायज़ है। औरतें फातिहा लगा सकती हैं। बीबी के इंतकाल पर शौहर का बीबी के जनाजे को कब्र में उतारना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए मना है, बी जायज़ है, सी नाजायज़ है, डी मकरूह है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी जायज़ है। बीबी के इंतकाल पर शौहर का बीबी को देखना भी जायज़ है, बीबी को कांधा देना भी जायज़ है और बीबी को कब्र में उतारना भी जायज़ है।
नमाज जनाजा में तकबीर के वक्त नज़र कहाँ होनी चाहिए? और आपके ऑप्शन है ए आसमान की तरफ, बी सजदे की तरफ, सी रुकू की तरफ, डी इमाम की तरफ। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी सजदे की तरफ। आजकल आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा, लोग नमाज जनाजा में ये गलतियां ज़्यादातर कर रहे हैं। जब नमाज जनाजा की तकबीर कही जाती है तो हर तकबीर पर ऊपर की तरफ मुंह उठाते हैं। हालांकि चाहे नमाज जनाजा हो या कोई और नमाज हो, आसमान की तरफ मुंह उठाना मकरूह तहरीमी है। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हाल है उन लोगों के जो नमाज में आसमान की तरफ आंखें उठाते हैं, इससे बाज रहें या उनकी आंखें उचक ली जाएंगी। इसकी दलील सही मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 30। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी उम्मतों को पैदा फरमाया? और आपके ऑप्शन है ए 200, बी 400, सी 600, डी 1000। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी 1000। अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 उम्मतों को पैदा फरमाया, जिनमें से 600 तो दरिया में है और 400 खुश्की में है। मिली ना आज आप लोगों को कुछ नई बात सीखने को। अब जो सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, ये मुझसे किसी ने कई बार पूछा है। जो लड़की निकाह से पहले जिना कर चुकी है, उससे निकाह करना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए निकाह नहीं होगा, बी हराम है, सी गुनाह है, डी जायज़ है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी जायज़ है। जिना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा बहुत सख्त है। लेकिन अगर किसी औरत से जिनाकारी हो गई है तो उससे अगर निकाह किया जाए तो निकाह हो जाएगा। अगर शादी से पहले ही औरत प्रेग्नेंट हो गई है और उसी शख्स से उसका निकाह हो जाए जिसका हमल है, तो निकाह के बाद वो दोनों साथ साथ रह सकते हैं, सोहबत और हमबिस्तरी भी कर सकते हैं। और अगर ऐसी औरत जो निकाह से पहले प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी शादी किसी और के साथ में हो जाए, यानी कि जिसका हमल है उससे निकाह ना हो और किसी और के साथ निकाह हो जाए, तो जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक दोनों को अलग अलग रखा जाए। उनके लिए हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अब सवाल आ गया आप लोगों के कमेंट करने का, तैयार हो जाइए। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? और आपके ऑप्शन है ए हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो, बी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो, सी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो, डी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। जो इंसान भी इस सवाल का सबसे पहले जवाब देगा, उनका नाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले एपिसोड में सबसे पहले ले लिया जाएगा। अगर आज आप लोग एपिसोड देखने में लेट हो गए तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग रोजाना 6:58 पर हमारे चैनल GS वर्ल्ड पर आ जाया करें। पूरे 7 बजे तक हमारे चैनल पर आप लोगों को एपिसोड लाइव करके मिल जाएगा। अब तो हम एपिसोड को लाइव चला रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग टाइम पे पूरे 7 बजे आया करें और वीडियो को लाइक करके सारे सवालों के जवाब कमेंट में दिया करें। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, बड़ा दिल खुश होता है जब आप लोग एपिसोड को शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग बाकी के एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों की स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट लगा दी है। आप लोग इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और बाकी के एपिसोड देखकर अपने इल्म में इजाफा कीजिए और दूसरे लोगों तक एपिसोड को शेयर कीजिए। सामने राउंड में हमारा एक नया चैनल है, उसका लोगो आ रहा है। उस चैनल को विजिट कीजिए और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।